नमस्ते बाल मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 7 इकाई 3 सच्चा हीरा स्वाध्याय पोथी लेखन करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर लिखिए। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? आंसर ए, जगत। देवताओं के गुरु कौन है? आंसर डी, बृहस्पति। विद्या की देवी कौन है? आंसर सी, सरस्वती। प्रकृति शब्द का अर्थ है? आंसर बी, स्वभाव। चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? आंसर डी, वृद्धा। प्रश्न बी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे हैं। रिक्त स्थान में क्या लिखा है? तो के नीड। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। रिक्त स्थान पर आया बेटो। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। रिक्त स्थान पर चाव। वह आधुनिक युग का भीम है। रिक्त स्थान पर भीम। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। रिक्त स्थान पर बृहस्पति। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत में श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। रिक्त स्थान पर श्लोक। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही। रिक्त स्थान पर आश्चर्य। तीसरा प्रश्न नंबर 3, विधान को पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? आंसर, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं की छत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बात करने लगी? आंसर, कुएं की छत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? आंसर, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। प्रश्न 4, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? आंसर, तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। प्रश्न 5, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? आंसर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रश्न 6, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। प्रश्न 7, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? आंसर, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? पहला, यही सच्चा हीरा। यह किसने किसको कहा? तो आंसर है, एक वृद्ध महिला ने चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा, माँ
लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। आंसर, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा प्रश्न, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। आंसर, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो यह है मेरी गोद का हीरा। आंसर, तीसरी स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। पांचवा, देखो वह मेरे लाडला बेटा आ रहा है। आंसर, दूसरी स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। आंसर, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। प्रश्न 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। प्रश्न नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसको कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। प्रश्न नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लाडला है, एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा में कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 5, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं हैं। पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई ना कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने की कोई नहीं आया। उनमें शिष्टाचार और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे नहीं थे। प्रश्न 6, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे। चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली था और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से
पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। प्रश्न नंबर 7, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आंसर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ खरीद कर लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाई, फल आदि अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। प्रश्न 8, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आंसर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुणों के कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, इधर उधर की बातें करना। अर्थ है गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्रों घर लौट आए। दूसरा मुहावरा, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। वाक्य, गांधी जी जैसे नेता लाखों में एक होते हैं। तीसरा मुहावरा, मन होना। अर्थ, इच्छा होना। दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। चौथा मुहावरा, बराबरी करना, मुकाबला। अर्थ है मुकाबला करना। वाक्य, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पांचवा मुहावरा, हरा देना। पांचवा मुहावरा है पछाड़ देना, जिसका अर्थ है हरा देना, गिरा देना। दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। छठा मुहावरा है कंठ में सरस्वती का निवास होना। अर्थ है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य, लड़की इतनी होशियार है जैसे उनके कंठ में सरस्वती का निवास है। सातवां मुहावरा, गोद का हीरा, प्यारा बेटा। अर्थ है प्यारा बेटा। वाक्य, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। आठवां मुहावरा है गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। मुहावरा नंबर 9, सच्चा हीरा होना। अर्थ है अच्छा आदमी होना। वाक्य, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। यह कहानी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जो वाक्य वर्तमान काल की जानकारी देता है उन्हीं वाक्यों को रेखांकित करना है। जो शब्द उन वाक्यों में भी जो शब्द वर्तमान काल की जानकारी देता है उन्हें ही रेखांकित करना है। तो हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। मैंने उसे फूल दिया। दिया
जो हम दिया शब्द हमें वर्तमान काल की जानकारी देता है, तो दिया रेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य, मैं बाजार जाता हूँ। जाता हूँ हमें वर्तमान काल की जानकारी देता है, तो जाता हूँ रेखांकित कीजिए। तीसरा वाक्य, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं हमें वर्तमान काल की जानकारी देते हैं, तो खेल रहे हैं रेखांकित कीजिए। चूहे उछल कूद कर रहे थे, यह वाक्य वर्तमान काल का नहीं है। पांचवा वाक्य, वह विद्यालय जा रहा है। जा रहा है वर्तमान काल की जानकारी देता है, इसलिए जा रहा है रेखांकित कीजिए। हम प्रयाग जाएंगे, यह वाक्य हमें वर्तमान काल की जानकारी नहीं देता। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जो भूतकाल की जानकारी दे वही शब्द हमें रेखांकित करना है। ओके, पहला वाक्य, मैंने उसे फल दिए। दिए शब्द हमें भूतकाल की जानकारी देते हैं, तो दिए रेखांकित कीजिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे भी हमें भूतकाल की जानकारी देता है, तो वह भी रेखांकित कीजिए। तीसरा वाक्य, गांधीनगर गुजरात में है। यह वाक्य भूतकाल का नहीं है। चौथा वाक्य, यह चित्र आपको कल दूंगा। यह वाक्य भी भूतकाल का नहीं है। पांचवा वाक्य, यह अक्षर सूखा पड़ता है। यह वाक्य भी भूतकाल का नहीं है। छठा वाक्य, हम पहले सूरत में रहते थे। रहते थे हमें भूतकाल की माहिती जानकारी देता है, इसलिए रहते थे को रेखांकित कीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह वाक्य हमें भूतकाल की जानकारी नहीं देता। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। उसमें पहला वाक्य, माली बाग में से फूल चुनेगा। तो चुनेगा शब्द हमें भविष्यकाल की जानकारी देता है, इसलिए इसे रेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य, हम हिंदी सीखते हैं। यह वाक्य में कोई भी शब्द हमें भूतकाल भविष्यकाल की माहिती नहीं देता, जानकारी नहीं देता। तीसरा वाक्य, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। तो लाएगी शब्द हमें भविष्य की जानकारी देता है, तो लाएगी रेखांकित कीजिए। मैं शिक्षक बनूंगा। बनूंगा शब्द भी हमें भविष्य की जानकारी देता है, तो बनूंगा शब्द रेखांकित कीजिए। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा है। यह वाक्य हमें भविष्यकाल की जानकारी नहीं देता। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। उड़ाएगा शब्द हमें भविष्यकाल की जानकारी देता है, तो उड़ाएगा रेखांकित कीजिए। मैं बस में जा रहा हूँ। यह वाक्य हमें भविष्यकाल की जानकारी नहीं देता। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उसे के सामने उस काल का नाम लिखिए। जो भी काल का पता हो वह नाम लिखना है। रोशनी ने कहानी सुनाई, तो यह किस काल का है? तो यह भूतकाल का है। हम परसों घूमने जाएंगे, यह भविष्यकाल का वाक्य है। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगा, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिखकर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं के उदाहरण के अनुसार वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल एक एक वाक्य बनाइए। सब काल के एक एक वाक्य बनाने हैं, जो भी क्रियाएं दी गई है। तो पहली क्रिया है, पहला वर्तमान काल में इन सभी क्रियाओं के वाक्य हम बनाएंगे। पढ़दा, तो वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ,
मैं बटोरता हूँ, मैं खिलता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सहराता हूँ। भूतकाल में इन सभी 6 क्रियाओं के वाक्य हम लिखेंगे अभी। मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सहराता था। अब यही 6 क्रियाएं भविष्यकाल में। मैं पढ़ूँगा, मैं उड़लूँगा, मैं बटरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा, मैं सहराऊँगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चौथा पार्ट लेके और एक कहानी भी लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्वाध्याय पोथी के पाठ और स्वाध्याय अभ्यास भी आपको इसमें इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।